नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम अल्काइल एमाइंस के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर पिछले कुछ समय में भारी गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% के करेक्शन पे चल रहा है। तो क्या यहां पर खरीदारी करें या फिर एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर नज़र डाल देते हैं। अल्काइल एमाइंस ने Q2 में 54 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% नीचे दिखाई पड़ता है, जिसका रीज़न है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। रेवेन्यू में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली 19.7% की, एक्सपेंसेस आपको 38% बढ़ते हुए नजर आए हैं। एबिटा के बारे में बात करें तो एबिटा 21.6% नीचे नज़र आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 21% दिखाई पड़ता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो क्लियरली फिलहाल रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने के कारण हमें प्रॉफिटेबिलिटी में एक डेंट देखने को मिलता है। रेवेन्यू आपको 19-20% बढ़ती हुई नजर आई, उसके बावजूद आपको प्रॉफिट में 17% की गिरावट देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपेंसेस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसके कारण मार्जिन में इम्पैक्ट होते हुए नजर आते हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, एमाइंस एंड एमाइंस डेरिवेटिव से 72.1% का रेवेन्यू आता है, अदर स्पेशलिटी केमिकल से 27.8%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, 81.8% का रेवेन्यू इंडिया से आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 18.2%। कंपनी के कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट है 37%, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से कहीं ज़्यादा ऊपर नज़र आती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37% से ज़्यादा है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से ज़्यादा नज़र आता है। तो क्लियरली यहाँ पर ये रेशियोज़ बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, लेटेस्ट 24% के आसपास है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से बहुत ही अच्छा नज़र आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो लेटेस्ट है 0.06, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है और अपने 5 ईयर एवरेज से आपको कम भी नज़र आता है। तो फंडामेंटल रेशियोज़ तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात करते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 72%, जो कि रिसेंटली 2% से कम हो गया है। ये 74% से ज़्यादा था, 2% यहाँ पर स्टेक प्रमोटर्स ने कम कर दिया है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें, 0.7% का होल्डिंग दिखाई पड़ता है, नेग्लिजिबल है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी 0.42% का इन्वेस्टमेंट किया है। FIS के बारे में बात करें, 2.29% का इन्वेस्टमेंट है। फिलहाल जो प्रमोटर ने स्टेक थोड़ा सा कम किया, वहां पर आपको FIS में इंक्रीज देखने को मिला। रिटेल एंड अदर्स के बारे में बात करें, 24.55% का स्टेक रिटेल कैटेगरी में दिखाई पड़ता है। तो क्लियरली यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा होल्डिंग आपको नज़र नहीं आती है। प्रमोटर को छोड़ के रिटेल कैटेगरी आपको यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार हमें ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में देखने को मिला। 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 3276 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, 55 का PE रेशियो नज़र आता है, जो कि हमें थोड़ा सा प्रीमियमली वैल्यूड नज़र आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है रिसेंटली अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। जुलाई एंड में 4750 का हाई लगाया, उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है 4750 से। फिलहाल ये स्टॉक हमें 3270 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अप्रॉक्सीमेटली 30% की गिरावट आपको कुछ ही महीनों में देखने को मिली है। फिलहाल स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डेली RSI के बारे में बात करें, डेली RSI आपको क्लियरली वीक नजर आती है। ऑलरेडी ये 40 के नीचे ही चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाया। RSI 40 के नीचे ही आपको वापस आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि वीकली RSI 41 के आसपास आ चुका है। तो जो फ्रॉथ चल रहा था वो आपको रेड्यूस होता हुआ नजर आया, और ऑफकोर्स स्टॉक में 30% की गिरावट हुई है, तो फ्रॉथ भी रेड्यूस हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट था तोड़ दिया है। 20 वीक्स का मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एक्चुअली उससे भी ज़्यादा बुलिश चल रहा था, उसे भी टच नहीं करता था और वहीं से आपको ये स्टॉक ऊपर भागता हुआ नजर आता था। तो ये लेवल भी हमें
टूटता हुआ नजर आया है। 2-3 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, ये स्टॉक उसी लेवल से नीचे ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। इस वीक की कैंडल भी हम देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पर आपको वीकनेस दिखाई पड़ती है। तेजी देखने को मिली थी लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं हो पाई, वापस गिरावट देखने को मिली और जहाँ पर ओपन हुआ था उसके नीचे ही आपको क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पर फिलहाल ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका 50 वीक्स का मूविंग एवरेज 3100 के आसपास है। इसके मंथली चार्ट के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। फिलहाल स्टॉक में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। क्रैश के टाइम पे 400 रुपए का था और 4500 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आया। 1-2 साल के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। मंथली RSI 66 के आसपास है, तो ओवरऑल यहां पर भी फ्रॉथ आपको कम होता हुआ नजर आया। इसका जो सबसे पहला मंथली मूविंग एवरेज है वो है इसका 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज, जो कि कैलकुलेट होकर आता है 2591, तो 2600 के आसपास का मंथली मूविंग एवरेज हमें नजर आता है। स्टॉक फिलहाल टेक्निकली अगर बात करें तो मेक और ब्रेक लेवल पे दिखाई पड़ता है। इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल टूटता है, यहाँ से अगर स्टॉक हमें 2-3% नीचे आता हुआ नजर आता है तो और आपको 20-25% की गिरावट ईजिली देखने को मिल सकती है। कुछ फंडामेंटल रीजंस के बारे में बात करें तो देखिए, फंडामेंटली कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी एक्चुअली बहुत अच्छी है, अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन फिलहाल जो पूरा केमिकल सेक्टर चल रहा है उनके मार्जिन पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पिछले साल बहुत अच्छे मार्जिन थे, बहुत अच्छी तेजी थी। अब फिलहाल कोई भी अगर ऐसा कोई भी डाउट आएगा, डेंट आएगा कंपनी पे, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छा फेवर भी किया था मार्केट ने। तो ये एक रीजन है, मार्जिन कम हो चुके हैं। इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आता। इंस्टीट्यूशंस यहां पर इन्वेस्ट करते हुए नजर नहीं आते। और एक्चुअली स्टॉक में ज्यादा वीकनेस आपको कहां से देखने को मिली है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये लेवल आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। कई बार यहाँ पर स्टॉक ने कॉन्सोलिडेट किया था, तो एक ग्राउंड बन गया था, यहाँ पर एक बेस बन गया था, जिसके बाद तेज़ी आई थी और यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं स्टॉक उस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले जो हमें तेज़ी देखने को मिली थी वो भी वहीं पर जाके हमें रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आया, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है और अभी फिलहाल के लिए वो सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। तो ये लेवल टूट गया, वहीं से आपको वीकनेस देखने को मिली। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि 200 डेज के मूविंग एवरेज को ये स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस की पूरी तैयारी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टॉक गिर गया उसके बाद क्या करना है, बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे, लॉस तो हो गया है, अब वेट ही करना पड़ेगा या फिर खरीदारी करनी पड़ेगी। बाद में ज्यादा पैनिक में आपको नीचे में सेलिंग करना पड़ेगा। उससे पहले कि एग्जिट प्लान हमें तैयार रखना चाहिए। तो क्या हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो फिलहाल मेरे हिसाब से अगर ये 3250 का करंट मार्केट प्राइस का जोन टूट जाता है तो हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मंथली चार्ट पर यहां पर हमने देख लिया, वीकली चार्ट देखा, डेली चार्ट देखा, मैं आपको आवरली चार्ट भी दिखाना चाहूंगा। आप देख पाएंगे ये जो करंट मार्केट प्राइस का आपको जोन नजर आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन टूटता है तो तुरंत ही स्टॉक हमें ड्रॉप होता हुआ नजर आ सकता है। कहां तक ड्रॉप हो सकता है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस आपको देख लेना है। 3250 का ये सपोर्ट है, तो जस्ट नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। 3240 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 3240 का हमें स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये मेरा एग्जिट प्लान है, आपको ये फॉलो करना ना करना ये टोटली आपकी मर्जी है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका पैसा है, आपका रिस्क है। तो फिलहाल अगर बाय चांस ये स्टॉक ये तोड़ देता है 3250 का लेवल, डिसाइसिवली गिरावट देखने को मिलती है, तो जो लेवल हमें बाद में देखने को मिल सकता है वो है 2500 का लेवल। उसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि उसके पहले कहीं पर भी स्टॉक ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है। 2500 का लेवल यहाँ पर है जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो ये एक लेवल है जो कि आपको पॉसिबल सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है। उसके बाद तो 2000 का लेवल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जिस प्रकार की तेज़ी हमें स्टॉक्स में देखने को मिली है, जैसे कि अल्काइल एमाइंस हो गया या फिर IOLCP हो गया, आरती ड्रग्स हो गया, एक साल में बहुत सालों का परफॉर्मेंस दे दिया है। तो अभी यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा रीज़न मिलता है मार्केट को कि भाई इसके मार्जिन कम हो रहे हैं, तो मार्केट उसे मार्जिन के रीजंस को पकड़ कर रखता है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है। स्मॉल कैप मिड कैप का नेचर होता है, जब तेज़ी आती है तो बहुत आती है, गिरावट आती है तो भी बहुत आती है। तो एग्जिट प्लान
तैयार रखना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। मेरा मानना है कि अगर बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहा है तो यहाँ पर एग्जिट ले लेना चाहिए। 30 to 40 का जो स्टॉप लॉस है वो फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए एग्जिट कर रहे हैं, जब भी कोई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी या फिर बेटर वैल्यूएशंस मिलेंगे तो वापस हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।